आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को 3 गलतियां कभी नहीं करना चाहिए। अगर पति 3 गलतियां करता है तो बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान भी होगा और जेल भी हो सकती है और आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। कई बार देखता हूं मेरे लाइव में कमेंट आते हैं, आप वैसे कमेंट करते हो, फोन करके पूछते हो, सर मैं इस स्टेज पर आके फंस गया, अब मैं क्या करूं, बचने का क्या रास्ता है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरा नुकसान है, अगर मैं पीछे आता हूं तो मेरा नुकसान है, अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको 3 ऐसी गलतियां गिनाएंगे। अगर इन गलतियों को आप दोहराते हो या करते हो तो इन गलतियों की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और नुकसान के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो आपको नुकसान से भी बचना है और जेल से भी बचना है झूठे केस में, तो आपको 3 गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब पत्नी आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा देती है तो आप डर के कारण, कोई आपको डरा देता है, कभी पुलिस ही डरा देती है, कभी पड़ोसी डरा देता है, कभी दोस्त डरा देता है, अरे तुमको तो जेल भेज देंगे, पूरे परिवार को उठा के जेल भेज देंगे, और आप जेल से बचने के लिए सीधे भागते हो बेल कराने और ले लेते हो एंटीसिपेटरी बेल। अब आपने क्या किया कि अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों की सबकी आपने एंटीसिपेटरी बेल करा ली, इस डर से कि कहीं पुलिस अरेस्ट करके जेल ना भेज दे। तो आपने क्या किया, सबको उस केस में पार्टी बना लिया। अब आपने कोर्ट से उन्हें सबको पार्टी बनवा लिया क्योंकि सबने बेल ले ली। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस ने देखा अरे जितने लोगों के इसमें नाम थे तो सबके एंटीसिपेटरी बेल लेके आ गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो ये कोर्ट जाएंगे। आपने उनको मुलजिम बनवा लिया इस केस में। जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए उस वक्त जाएं जब आपको ऐसा लगे अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। देखो, जब ऐसे केसेस आते हैं और सामान्य केस होते हैं और भला ही कुछ भी आरोप लगाओ लेकिन आपने उनको मारा नहीं, पीटा नहीं, सिर नहीं फोड़ा, हाथ नहीं तोड़ा, ऐसा मतलब कोई भी काम आपने नहीं किया कि पुलिस आपको तत्काल अरेस्ट कर ले, तो ऐसे मामले में आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। पहले आपको एक नोटिस भेजा जाएगा जो पहले सीआरपीसी की धारा 41A के अंतर्गत आता था, अब आता है BNSS की धारा 35(3) के अंतर्गत। तो ये नोटिस आएगा आपको और नोटिस मिलने के बाद में आपका मीडिएशन होगा, आपको अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा, इसमें कूलिंग पीरियड मिलेगा, इतना सब कुछ होगा। तो आप सबसे पहले मीडिएशन सेंटर जाइए, फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, सारा पक्ष रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस केस में जबरन फंसाया गया, झूठा फंसाया गया, तो आप पुलिस को बताइए, सबूत दीजिए, तर्क दीजिए, गवाह ले जाइए और कोशिश करिए कि झूठे केस में फंसाया गया तो पुलिस को पूरी तरीके से यकीन दिला दें या सबूत दे दें, जिसके आधार पर या तो पूरे इस केस को पुलिस बंद कर दे या फिर उसमें से नाम हटा दे। देखो, आपका एंटीसिपेटरी में पैसा लग गया, ऊपर से वो बेगुनाह थे, पुलिस जांच के बाद उनका नाम हटा देती, आपने उनकी बेल करा के मुलजिम बना लिया, तो आपने उनको 2 तरीके से फंसा के अपना नुकसान कर लिया। तो सबसे पहले आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, पुलिस से बात करें और सबूत और तथ्यों गवाहों के आधार पर उनके नाम हटवाएं। अब पूरा केस ही झूठा है तो पूरा केस डिसमिस कराने का भी हम प्रयास कर सकते हैं और पुलिस पूरा केस बंद कर सकती है, तो आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है आप क्वेश्चन के लिए बिना सोचे समझे चले जाते हैं। जब भी आप हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं सबसे पहले अपने वकील साहब से बात करें, उनकी फीस क्या लगेगी, फिर मीडिएशन होगा, उस मीडिएशन में कितना पैसा लग सकता है और हमारे पास में ऐसे क्या तथ्य, तर्क और सबूत हैं जिनके आधार पर हमारा केस डिसमिस हो सकता है। इन 3 मुद्दों पर उनसे बात करें, बैठ के चर्चा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें जाना चाहिए तो आगे बढ़िए, आप खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आगे बढ़िए, अन्यथा एफआईआर अगेंस्ट तत्काल मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए तब तक कि जब तक नीट एंड क्लीन आपके पास में ऐसे ठोस भारी भरकम सबूत ना हो कि जो कि उस एफआईआर को तत्काल बंद करने पर विवश कर दे। अगर आपके पास ऐसे सबूत नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर ले, फिर आप पुलिस से कहिए कि हुजूर
ये तो बनता ही नहीं है, इसको डिसमिस कर दीजिए। ना करें तो आप चार्जशीट पेश कर दीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थाने से बेल मिल जाएगी आपको, फिर बाद में कोर्ट में जाके ले लेना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि जब तक कोई गंभीर अपराध ना हो और उस गंभीर अपराध का सबूत साथ में ना हो, तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और पुलिस ऐसे मामलों में आपको थाने से बेल दे सकती है, आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, आप रेगुलर बेल दे सकते हैं। तो आपको बेल मिल जाएगी, मतलब सीधे आपको अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले देखा जाएगा कि आपने गंभीर अपराध किया, सबूत हैं, तो आपको जेल में भेजा जाएगा, अन्यथा आपको बेल देके छोड़ दिया जाएगा। तो आप यहां पर पुलिस से ही केस बंद करवाने का प्रयास करें, नाम हटवाने का प्रयास करें और भारी भरकम खर्चे से बचें और परिवार को और खुद को आरोपी बनाने से बचें। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध बार बार शिकायत दर्ज करवाती है और पुलिस बुलाती है, पुलिस आती है कि और मामले को वहीं पर रफा दफा कर देती है। अब ये बार बार हो रहा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया और आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर भाई बार बार ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाती है, या फिर महिला आयोग में देती है, या फिर शिकायत दर्ज करवाती है और उनको बोल देती है आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो इसमें तो आप बच सकते हो, कोई कार्रवाई नहीं चाहते, दर्ज और इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी झूठी भी हो सकती है। लेकिन जहां पर बार बार पुलिस आ रही है समझौता करवा के और फिर इस मामले को रफा दफा कर रही है, क्लोज कर रही है, और आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी दुखदायी हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है, और आप इसमें बुरी तरीके से फंस सकते हैं और आपको इसमें सजा भी हो सकती है। तो जब भी आपकी पत्नी आपके विरुद्ध पुलिस को या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराए और पुलिस आपके दरवाजे आए, आपको बुलाए, तो आप ऐसे केस में क्लेरिफिकेशन ले लें कि भाई जो आपने आरोप लगाया, कौन सा आरोप सही और कौन सा झूठ है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्लियर करना पड़ेगा। और वहां पर एक एफिडेविट पर सारी बातों को लिखवा लें, क्या विवाद हुआ था, किस वजह से पत्नी ने शिकायत की है और इसकी वजह क्या है, और मैं किस आधार पर अपनी गलती मानता हूँ या किस आधार पर वो गलत है तो वो अपनी गलती माने। भविष्य में इन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और हम साथ रहना चाहते हैं या डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाए। तो मुझे लगता है कि बाद में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इन 3 गलतियों को कभी नहीं करना, सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना और अपने आर्थिक नुकसान से बचना और साथ में जेल जाने से भी आप बचना। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।